हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्काइनॉमिक्स एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है जनरल नॉलेज का है डिफेंस। तो आज हम पढ़ेंगे डिफेंस के बारे में, ठीक है, इंडिया के डिफेंस सिस्टम के बारे में। तो इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज और है, हमारी स्काइनॉमिक्स का एक ऐप आ चुका है जिसमें आपको बेस्ट ऑनलाइन क्लास, फ्री क्विज, फ्री फुल लेंथ टेस्ट पेपर प्रोवाइड करे जाएंगे। ऑनलाइन क्लासेस में सैनिक स्कूल का आरएमएस की क्लासेस वही करेगी। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस के बारे में पूछना चाहते हो तो उसका एड्रेस है चंदर रोड, डालनवाला, देहरादून। तो आप यहाँ पे आके अपनी ऑफलाइन क्लासेस से रिलेटेड बात कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। फर्स्ट है हु अमंग द, ठीक है, फर्स्ट है हमारा हु अमंग द फॉलोइंग इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स। तो कौन पहले सुप्रीम कमांडर थे इंडियन आर्म फोर्स के? ऑप्शन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या द डिफेंस मिनिस्टर। तो करेक्ट आंसर है हमारा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है द इंडियन आर्म फोर्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सर्विस। जो इंडियन आर्म फोर्स है वो कितने सर्विसेज में डिवाइडेड है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड, फिफ्थ, 3 या 6। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट 3। तो जो हमारी इंडियन आर्म फोर्स है वो 3 सर्विसेज में डिवाइडेड है। नेक्स्ट है डैश वाज द न्यू पोस्ट मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द 3 आर्म फोर्स इन 2019। कौन से न्यू पोस्ट गवर्नमेंट ने बनाए थे 3 आर्म फोर्सेस इन 2019 में? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, या फिर चीफ ऑफ एयर स्टाफ, या फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो देयर आर 4 ऑप्शंस। करेक्ट आंसर है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नेक्स्ट है who was appointed as the first chief of defense staff in 2019। तो किसने अपॉइंट करा था, कौन अपॉइंट हुआ था फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ में इन 2019 में, ठीक है। जनरल बिपिन रावत, जनरल दीपक कपूर, जनरल दलबीर सिंह सुहाग, या फिर जनरल मनोज मुकुंद नरवानी। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है जनरल बिपिन रावत। फिर है इन द कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड इंडियन हैज द लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ऑप्शन है सेकंड, फिफ्थ, फोर्थ या थर्ड। तो करेक्ट आंसर है इसका सेकंड। फिर बात करते हैं हम वेयर इज वाघा बॉर्डर लोकेटेड। जो वाघा बॉर्डर है वो कहाँ पे है, ठीक है। लोरामना राजस्थान, मोरे मणिपुर, राम ऑफ कुछ गुजरात, अमृतसर पंजाब। तो जो वाघा बॉर्डर है वो सबको पता है अमृतसर पंजाब में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द बांग्लादेश फॉर्म्ड? इन 1971, इन 1905, इन 1970 या फिर इन 1947। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स इन 1971, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, अब हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आर्मी। आर्मी से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे, हमारी इंडियन आर्मी के बारे में हम कुछ जानेंगे। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन आर्मी लोकेटेड? जो इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है? मुंबई में, न्यू दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में। तो इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर्स है बच्चों न्यू दिल्ली में, ठीक है। फिर है द हेड ऑफ द इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर्स इज कॉल्ड एज। जो इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर्स है उसको हम क्या बुलाते हैं? एडमायरल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो इसका करेक्ट आंसर है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। हम क्या बुलाते हैं इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर्स को।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हु इज द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया एज ऑफ मे 2022 का हमें करंट चीफ आर्मी स्टाफ बताना है। कौन थे? श्री विपिन रावत, फिर है श्री मनोज मुकुंद नरवानी, श्री BL जोसफे या दलबीर सिंह सुहाग। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट श्री मनोज मुकुंद नरवानी। ठीक है, मनोज मुकुंद नरवानी इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया 24th, 32, 15th या 28। तो हमें बताना है कि ये जो चार ऑप्शन है इसमें जो मनोज मुकुंद नरवानी थे वो कौन से नंबर के स्टाफ थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है 28। Who was the first Indian Chief of Army Staff of the Indian Army? हमें बताना है फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ आर्मी कौन थे? जैन KM करियप्पा, वाइस एडमिरल RD कटारी, जैन महाराज राजेंद्र सिंह या फिर जैन दलबीर सिंह सुहाग। इसका बच्चों इनका करेक्ट आंसर है जैन KM करियप्पा। कौन थे वो? फर्स्ट इंडियन चीफ आर्मी स्टाफ थे इंडिया के। ठीक है, नेक्स्ट है द इंडियन आर्मी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कमांड्स ऑल ओवर द कंट्री। जो हमारी इंडियन आर्मी है वो कितने कमांड्स में डिवाइडेड है? 6, 5, 7 या 10। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स 7। कितने आर्मी में डिवाइडेड है? 7। ठीक है, व्हाट इज द मोटो ऑफ द इंडियन आर्मी? हमारे इंडियन आर्मी का क्या मोटो है? ठीक है, टच द स्काई विद ग्लोरी, सैम नो वरुणा, कदम कदम बढ़ाए जा या फिर सर्विस बिफोर सेल्फ। इसका करेक्ट आंसर जो हमारे इंडियन आर्मी का मोटो है वो है सर्विस बिफोर सेल्फ। नेक्स्ट है द इंडियन आर्मी वाज फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इंडियन आर्मी कौन से ईयर में फाउंडेड हुआ था? 1932 में या 1961 में या 1895 में या 1857 में? तो इंडियन आर्मी वाज फाउंडेड इन 1895। The Indian Army was founded in 1895. Field Marshal, a 5-star rank, is the highest honorary rank in which of the following armed force? ठीक है, जो 5-star rank होते हैं वो कौन से armed forces का रैंक है? ठीक है, हाईएस्ट रैंक मानी जाती है। ठीक है, कौन से आर्मी फोर्सेस में मानी जाती है? इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या पार्लियामेंट्री फोर्सेस? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स में जो 5-स्टार रैंक होते हैं उसको हाईएस्ट रैंक माना जाता है। ठीक है, द फील्ड मार्शल रैंक हैज बीन अवॉर्डेड टू ओनली 2 ऑफिसर्स, KM करियप्पा एंड टिल डेट। ठीक है, जनरल SHFJ सैम मनेकशॉ, जनरल विक्रम सिंह, जनरल विपिन सिंह रावत या फिर जनरल दलबीर सिंह सुहाग। इसका करेक्ट आंसर है बच्चों जनरल सैम मानेकशॉ। ठीक है, हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड्स आर गिवन इन इंडिया फॉर द एक्ट ऑफ ब्रेवरी? ठीक है, कितने अवार्ड दिए जाते हैं किस लिए? ब्रेवरी के एंड सेल्फ सेक्रीफाइस इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी। ठीक है, जो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है हमारी इंडिया के लिए। ठीक है, 4, 5, 2 या 6। तो कितने गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स? 6 गैलेंट्री अवार्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट गैलेंट्री ऑफ मिलिट्री अवार्ड इन इंडिया? ठीक है, महावीर चक्र, परमवीर कीर्ति चक्र या शौर्य चक्र? तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स परमवीर क्यूब्स। फिर हम बात करेंगे हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द परमवीर चक्र? ठीक है, कौन थे फर्स्ट रेसिपिएंट? मेजर संजय कुमार, मेजर नायब सूबेदार, मेजर सोमनाथ शर्मा या मेजर योगेंद्र सिंह? तो करेक्ट आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, ट्यूक्स नहीं है बच्चों, यहाँ पे करेक्ट था चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र। इन विच ईयर was the परमवीर चक्र इंट्रोड्यूस? कौन से ईयर में परमवीर चक्र इंट्रोड्यूस हुआ था? 1947, 1962, 1950 या 1975? करेक्ट आंसर है 1950 में परमवीर चक्र हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है,
Which among the following is not a peace time guarantee award? कौन सी इनमें से पीस टाइम गारंटी अवार्ड नहीं है? ठीक है, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, महावीर चक्र या फिर शौर्य चक्र। तो इनमें से करेक्ट आंसर है स्टूडेंट महावीर चक्र जो है वो पीस टाइम गारंटी अवार्ड में से नहीं आता है। Which among the following is not a war time guarantee award? अशोक चक्र इसमें से कौन सा वॉर टाइम गारंटी अवार्ड नहीं है? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र या फिर वीर चक्र। तो करेक्ट आंसर है अशोक चक्र, इनमें से नॉट अ वॉर टाइम गारंटी अवार्ड नहीं है। Which organization manufactures arms and weapons for the Indian Army? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ऑफ एफडी, जिसे हम बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम DRDO बोलते हैं, आर्मी मैन्युफैक्चरिंग बोर्ड AMB, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं ISRO। तो 4 ऑप्शन है, ठीक है। करेक्ट आंसर है हमारा OFD, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। फिर बात करते हैं हम व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LOC, मिलिट्री कंट्रोल लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। क्या है वो? एक LOC क्या है? एक मिलिट्री कंट्रोल लाइन है किनके बीच? इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर लोकेशन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ कमांड। तो करेक्ट आंसर है लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? LOC। फिर बात करेंगे द रेड क्लिफ लाइन डेमोक्रेट्स इंडिया बॉर्डर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में है? भूटान, जर्मनी, पाकिस्तान, चाइना। सबको पता है जो रेड क्लिफ लाइन डेमोक्रेट्स होती है वो किसको होती है? इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर। What is the इंडिया चाइना बॉर्डर लाइन? अब हमें बताना है जो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल लाइन, मैनहेम लाइन या MC महोन लाइन या दुरंत लाइन। तो करेक्ट आंसर है इसका MC महोन लाइन। फिर हम बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। जो ब्रह्मोस मिसाइल था वो किससे जॉइंट है? नेपाल, रशिया, म्यांमार या फिर चाइना। तो इसका करेक्ट आंसर है रशिया। इंडिया हैज फॉट हाउ मेनी वॉर्स विद पाकिस्तान। अब हमें बताना है जो इंडिया जब जंग लड़ी थी पाकिस्तान से, तो कितने वॉर्स हुए थे? 4, 2, 5 एंड 1। तो जब इंडिया और पाकिस्तान का आपस में वॉर हुआ था कितनी बार हुआ था? 4 बार। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इंडिया वॉज नॉट इनटू अ वॉर विद पाकिस्तान। कौन से ईयर में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर नहीं हुआ था? ठीक है, 1915, 1965, 1947 या 1971। तो करेक्ट आंसर है 1950। फिर आता है Who was the Prime Minister of India during Indo-Pak War in 1965? जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था उस टाइम पे कौन प्राइम मिनिस्टर था? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और हमारा लाल बहादुर शास्त्री या राजीव गांधी। तो करेक्ट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री थे। जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चलता 1965 उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। Which of the following leaders signed the Takeshant Agreement, a peace treaty between India and Pakistan to end 1965 war? वल्लभ पटेल एंड जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू एंड अयूब खान, लाल बहादुर शास्त्री एंड अयूब खान या फिर जवाहरलाल नेहरू एंड जिन्ना। तो करेक्ट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री एंड अयूब खान। The Kargil War between India and Pakistan took place in which of the following year? जब कारगिल वॉर हुई थी वो कौन से ईयर में हुई थी? 1950, 1965, 1999 या 1971। तो बच्चों जब कारगिल वॉर थी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो जंग हुआ था वो कब हुआ था? 1999। फिर हम बात करेंगे इंडिया फॉट अगेंस्ट पाकिस्तान इन 1971 फॉर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, पाक, साइचेन सेक्टर या पोंच सेक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश वाज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम, अब हम बताएं जब बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था तो वो कौन सी ईयर से कब तक का था? ठीक है, हमें ईयर टू ईयर बताना है। 1947, 1989, 1947, 1962 या 1947, 1971 या 1947, 19। तो करेक्ट आंसर है 1947 टू 1971। क्या है?
1947 to 1971, ठीक है। What was the name of the Indian operation to clear the Kargil sector in 1999? जब कारगिल सेक्टर का चला था तो वो उस ऑपरेशन का नाम हमने क्या दिया था? ऑपरेशन विश्वास, ऑपरेशन शौर्य, ऑपरेशन परमवीर या ऑपरेशन विजय। तो जब बच्चों कारगिल सेक्टर का जब वो वॉर ऑपरेशन चला था उस ऑपरेशन को नाम हमने दिया था ऑपरेशन विजय। फिर हम बात करते हैं who among the following was Indian defense minister during the 1970 war between India and Pakistan। अब हमें बताना है जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था 1971 में, तब उस टाइम पे जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे? यशवंतराव चव्हाण या जगजीवन राम, इंदिरा गांधी या स्वर्ण सिंह? इसका करेक्ट आंसर है जगजीवन राम। The National Defense Academy to train the gadgets for the three service Army Navy and Air Force is located at कौन से जहाँ पे वो लोकेट करते हैं? कोलकाता, मुंबई, पुणे या देहरादून? इसका करेक्ट आंसर है पुणे। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से आर्मी से रिलेटेड, हमारे एयरफोर्स से रिलेटेड, हमारे इंडियन आर्मी से रिलेटेड अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA सिचुएटेड इन द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी वो कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है इंडिया के? महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? तो करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। फिर है When is the Army Day celebrated? आर्मी डे कौन से दिन सेलिब्रेट, मतलब कौन से डेट में सेलिब्रेट करा जाता है? 15 जनवरी, 16 जनवरी, 26 जनवरी या 15 फरवरी? तो 15 जनवरी को स्टूडेंट आर्मी डे सेलिब्रेट करा जाता है। What is the full form of NCC? NCC की हमें फुल फॉर्म बतानी है। बहुत से अक्सर कॉलेजेस में NCC भी होती है, तो हमें उसकी फुल फॉर्म बतानी है। नॉन गैजेट कॉर्प्स, नाका गैजेट कॉर्प्स, नेशनल कैंडिडेट कॉर्प्स या फिर नेशनल कैडेट कॉर्प्स? तो इसका करेक्ट आंसर है नेशनल गैजेट कॉर्प्स। ठीक है, विच जिसे हम बोलते हैं एनसीसी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोटो ऑफ एनसीसी? एनसीसी का क्या मोटो है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, यूनिटी एंड कमांड या यूनिटी एंड सर्विस? तो करेक्ट आंसर है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। फिर है Who was the first defense minister of India? हमें बताने इंडिया के पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह, सुचेता कृपलानी या विश्वेश्वरैया? इसका करेक्ट आंसर है बलदेव सिंह। Which among the following rank is held by the chief of the army staff COAS? लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, जनरल या फिर ब्रिगेडियर? तो करेक्ट आंसर है जनरल। Who among the following is the largest serving chief of the army staff? ठीक है, कोंदेर सुबिन तिमिया, जयंतो नाथ चौधरी, विपिन रावत या फिर वेद प्रकाश मलिक? तो इसका करेक्ट आंसर है कोदिंद्रा सुबियन थी माया। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। इन्हीं से रिलेटेड आप घर में क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।